हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सुमित कुमार, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं ग्रामर और लैंग्वेज और उसके सेक्शंस के बारे में। तो आप लोग ग्रामर जब पढ़ते होंगे बचपन में तो आपको बहुत बोरिंग फील होता होगा, लेकिन आपको इस वीडियो देखने के बाद जो है आपको ग्रामर जो है आप उसको एक डिफरेंट तरीके से देखने लगेंगे। ये आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोग ग्रामर सीखेंगे एक एटीट्यूड के साथ, क्योंकि पता है आप लोगों को इट्स योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड। तो चलते हैं, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ग्रामर को सीखने के लिए। तो ग्रामर से पहले हम लोग जानेंगे ग्रामर क्या होता है, पहले वो जानते हैं। लेकिन उससे पहले आता है हमारा क्यों सीखते हैं ग्रामर। तो ग्रामर सीखा जाता है किस लिए, तो लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो आता है बात लैंग्वेज क्या होता है, क्या होता है लैंग्वेज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज की। तो व्हाट इज लैंग्वेज, तो ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेटिव व्हीकल। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेटिव व्हीकल। इसका मतलब क्या होता है, लैंग्वेज मतलब होता है हिंदी में भाषा। भाषा क्या है, संवाद की सवारी है। क्या बोले हम लोग, लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेटिव व्हीकल। लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेटिव व्हीकल। आप लोग जो है जब इसका डिफिनेशन देते हो तो इस तरह देते होंगे, भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपने भाव, विचार और व्यक्ति को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मतलब जो भी हमारे इमोशंस है, जो भी हम विचार कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं खुश हूँ तो क्या बोलते हैं, मैं खुश हूँ। तो जब मैं खुश हूँ बोलते हैं तो सामने वाले को इस मैं खुश हूँ हिंदी में क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि मैं खुश हूँ। मैं उदास हूँ तो मैं उदास हूँ बोलकर ये बताना चाहते हैं कि वो मैं उदास हूँ, तो उसको ये बताना चाहते हैं। तो क्या कर रहे हैं, अपने विचार को उसके सामने प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं लैंग्वेज को, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशंस टू अदर्स। तो ये बहुत बड़ा डिफिनेशन था। अब दुनिया होते जा रही है छोटा और आप जो है क्या कर रहे हैं, डिफिनेशन लंबा लंबा दे रहे हो। तो उससे नहीं, आपका एक मॉडर्न डिफिनेशन आप ये भी दे सकते हैं, लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेटिव व्हीकल। मतलब क्या, हम व्हीकल लिखे, व्हीकल क्यों बोले हैं, व्हीकल मतलब होता है सवारी। तो हम सवारी क्यों लिखे हैं, तो सवारी इसलिए क्योंकि हम सवारी क्या करता है, सवारी जो गाड़ी होता है वो हमें एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में मदद करता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम व्हीकल बोलते हैं। उसी तरह से लैंग्वेज क्या करता है, हमारी सोच को, हमारे विचार को दूसरे तक पहुंचा देता है। तब देखिए दुनिया में तो बहुत सारी भाषा है, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, तो उन लैंग्वेज को तो हम पूरे लैंग्वेज को सीख नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है एक लैंग्वेज जो है वो एक कनेक्टिंग लैंग्वेज बना है। वो लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। आपको पता होगा इंग्लिश क्या है, अब इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो जिस तरह से सवारी जो है हमें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, एक व्हीकल जो है, जैसे कि मान लीजिए साइकिल हमें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। उसी तरह से ट्रेन जो है हमें एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाता है। उसी तरह से लैंग्वेज जो है एक आदमी की बात को दूसरे आदमी तक क्या करता है, कनेक्ट करने में मदद करता है। कौन, लैंग्वेज। लेकिन वो कनेक्टिंग लैंग्वेज होना चाहिए, नहीं कि अगर ये बोल रहा है, मान लीजिए ये बोल रहा है बंगाली और इसको बंगाली नहीं पता है तो ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ये दोनों इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा जब तक दोनों जो है सेम ना बोले, दोनों जो है सेम लैंग्वेज को ना समझे। अगर दोनों को सेम समझने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों को सेम लैंग्वेज आना चाहिए। तो आज पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है, इंग्लिश है। तो इसीलिए इंग्लिश, तो बंगाली भी हमारा लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है और इंग्लिश भी लैंग्वेज है। तो इन सभी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो क्या होती है, हमारी ग्रामर। तो जिस तरह से गाड़ी को जो व्हीकल होता है, वो व्हीकल को भी हम लोग सड़क पर जब चलता है तो उसका एक रूल और रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो उसी तरह से लैंग्वेज को बोलने के लिए भी हमें रूल और रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। तो चलिए उसके बारे में सीखते हैं, ग्रामर के बारे में और उसके सेक्शंस के बारे में। तो ग्रामर के जो सेक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो ग्रामर को क्या किया, जनरली 5 सेक्शंस में बांटा गया है। तो 5 सेक्शंस कौन कौन है, सीखते हैं हम लोग, ऑर्थोलॉजी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। तो क्या क्या है, तो बोल सकते हैं हम लोग, ग्रामर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, grammar has been divided into 5 sections.
ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में बढ़ते हैं, दूसरे क्लास के बाद तीसरे क्लास में बढ़ते हैं, उसी तरह से ग्रामर को सीखने के लिए भी इसका एक क्लास होता है, इसका एक सेक्शंस होता है। उन्हीं सेक्शंस के बारे में जानेंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट? ऑर्थोलॉजी। द सेकंड इज व्हाट? इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी। द थर्ड वन इज व्हाट? सिंटैक्स। द फोर्थ वन इज व्हाट? punctuation. And the last one is what? The last one is prosody. And when we talk about the orthology, अगर हम जब ऑर्थोलॉजी का बात करते हैं तो ऑर्थोलॉजी मतलब क्या होता है? वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार, यानी द स्टडी अबाउट लेटर्स। ऑर्थोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? वर्ण के बारे में, मतलब लेटर्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्या? इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? शब्द विचार, मतलब कि वर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो क्या बोलते हैं हम उसको? इटिमोलॉजी। द स्टडी अबाउट वर्ड्स इज नोन एज इटिमोलॉजी। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? सिंटैक्स। सिंटैक्स मींस व्हाट? वाक्य विचार। वाक्य विचार का मतलब क्या होता है? तो जब हम सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, द स्टडी अबाउट सेंटेंस इज नोन एज सिंटैक्स। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ वन इज व्हाट? फोर्थ वन इज पंक्चुएशन मींस चिन्ह विचार। चिन्ह विचार। चिन्ह विचार क्या होता है? तो जब हम लोग साइन और सिंबल्स और पंक्चुएशंस के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चिन्ह विचार। द स्टडी अबाउट साइंस एंड सिंबल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स इज नोन एज व्हाट? पंक्चुएशन। एंड द लास्ट वन इज प्रोसोडी। प्रोसोडी मीन्स छंद शास्त्र। छंद। तो हम लोग जो हैं प्रोसोडी, छंद शास्त्र। छंद शास्त्र क्या होता है? द पैटर्न्स ऑफ साउंड एंड रिदम ऑफ अ लैंग्वेज इज नोन एज व्हाट? छंद शास्त्र। जब भी हम लोग लैंग्वेज के साउंड पैटर्न और न्यूटेशन की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसोडी बोलते हैं, छंद शास्त्र बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्रामर के सेक्शन के बारे में पढ़ें। तो ग्रामर के सेक्शंस में हम जान रहे हैं कि इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑर्थोलॉजी में लेटर्स के बारे में। लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड्स। और वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। ठीक है। और सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है हमारा? सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पंक्चुएशन चाहिए। जिस टाइप का सेंटेंस रहेगा उस टाइप का हम लोग वहाँ पर साइन, सिंबल या पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं। और प्रोसोडी में जो हम लोग साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? साउंड्स और पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं, या इनोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। इनोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। इनोटेशन। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्रामर के सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो अगले क्लास में जो है आप लोगों को लेटर क्या होता है उसके बारे में, यानी कि ऑर्थोलॉजी के बारे में पूरा एक डिटेल एक स्टडी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा